official platform of Sanskaram Group of School. I am Ritu and today we will discuss our next topic of mathematics and our today's topic is decimal. In our previous video we have covered the fraction part, right? So you have to see this video till end. So first of all we will see that which are the topics which we discuss in that video. So what we are going to discuss in this video, रीडिंग डेसिमल नंबर्स. सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस तरह से डेसिमल नंबर्स को रीड करना है, राइट. आफ्टर दैट कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल. फ्रैक्शंस को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे एंड देन कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स टू फ्रैक्शन. फिर हम सीखेंगे कि डेसिमल्स को किस तरह से कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शंस को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल्स को हम किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. After that we will learn about like and unlike decimals. Okay, like और unlike decimals के बारे में हम इसमें सीखेंगे and then we will learn equivalent decimals. So in that video, first you see here some boxes are given here. We can see that total हम सबसे पहले काउंट करेंगे कि यहाँ कितने boxes हैं. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 is to 10. 10 ही क्योंकि स्क्वायर शेप है मीन्स टोटल यहाँ 100 स्क्वायर्स हैं, राइट. हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? 100. एंड इफ वी सी 2 स्क्वायर्स आर शेडेड हेयर, राइट. सो वी विल राइट इट एज 2/100. हम इसे इस तरीके से लिखेंगे. नाउ वी कैन से दिस इज अ फ्रैक्शन. 2/100 इज अ फ्रैक्शन हेयर बट वी हैव टू राइट दिस फ्रैक्शन इन डेसिमल. हम इन्हें डेसिमल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं. ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 हो उन्हें हम डेसिमल फ्रैक्शंस भी कहते हैं. सो वी विल चेंज दिस फ्रैक्शन नाउ इन डेसिमल, राइट. सो if you see there are 2 zeros in the denominator, so you write this number as 2.02. ओके हमारे पास 2 जीरो हैं डिनोमिनेटर में, तो हमारा जो डेसिमल नंबर होगा उसमें पॉइंट डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होंगे, राइट. सो वी विल राइट दिस 0.02. एज इन दिस फिगर वी सी देर आर टोटल 100 स्क्वायर्स एंड हाउ मेनी स्क्वायर्स आर कलर्ड? 10 and 10, 20, 21, 22, 23, 24 and 25. So here 25 squares are colored. So हमने इसको एज अ फ्रैक्शन लिखा 25/100 और अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें? डेसिमल में, राइट. सो इसका डेसिमल क्या हो जाएगा? वी कैन सी दैट हेयर 2 zeros आर इन डिनोमिनेटर. 2 जीरो है हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो हम इसे चेंज करेंगे तो हमारे पास डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए. सो वी हैव अ नंबर 25 एंड देन वी पुट पॉइंट हेयर, राइट. So 0.25 we can read it 0.25. As see in the next one, see here 100 squares are here and 10 are colored. 10 are 10 उसमें से कलर किए हुए हैं. So this is the fraction 10/100. और अगर हम इसे चेंज करेंगे डेसिमल में तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 2 डेसिमल हैं, 2 जीरोज हैं, सो डेसिमल प्लेसेस भी हमारे पास 2 ही होने चाहिए. सो वी विल राइट इट 0.1. यू कैन रीड इट एज 0.1 और यू कैन राइट इट पॉइंट एज लाइक दिस ऑल्सो. बोथ आर सेम. और इस तरीके के नंबर्स को हम कहेंगे इक्विवेलेंट डेसिमल्स, राइट. सो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमें डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. नाउ सी द नेक्स्ट वन. ओके यहाँ एक पिक्चर मैंने ली हुई है डेसिमल्स की और सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे कि हमें डेसिमल नंबर को रीड कैसे करना है. हाउ टू रीड अ डेसिमल नंबर. सो सी हियर अ नंबर इज रिटन हियर 247 एंड देन हियर इज पॉइंट एंड 045. ओके आप इसको इस तरीके से नहीं पढ़ोगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh. ऐसा नहीं है. ये 2 लाख से शुरू नहीं है. हम अपना नंबर जो प्लेसेस हम काउंट करेंगे वो डेसिमल के बाद से काउंट करना शुरू करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद हमारा होता है 1s, 10s एंड 100 और डेसिमल से
अगर हम राइट साइड देखेंगे तो ये होगा हमारा टेंस, ओके, ये प्लेस होगा हमारा हंड्रेड्स और लास्ट ये हमारा होगा थाउजेंड्स, राइट। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि आपको एक डेसिमल नंबर को रीड किस तरीके से करना है। डेसिमल से पहले जो नंबर है हमारा उसे हम होल नंबर कह सकते हैं, कंप्लीट नंबर है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी नंबर, ये किसी भी नंबर का पार्ट नहीं है। इट इज 247 और एक होल नंबर है, राइट। और डेसिमल के बाद का जो हिस्सा देखें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ नंबर, ये किसी भी नंबर का एक हिस्सा है। और डेसिमल के बाद जो हमारा फर्स्ट प्लेस होता है वो होता है टेंस, उसके बाद सेकेंड डिजिट होगी हंड्रेड्स प्लेस की और थर्ड होगी थाउजेंड्स की। उसके बाद भी अगर हमारी डिजिट्स आगे बढ़ती हैं तो 10,000s, ओके। सो सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, here you can see a number is written 456 and here it is a decimal and then 987। डेसिमल के बाद की डिजिट्स को हम सेपरेटली रीड करेंगे, राइट। और यू कैन से हमें यहाँ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर, ये क्या है, एक नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने कॉमन सिंपल नंबर्स में भी सीखा है, राइट। नाउ हाउ टू राइट अ नंबर इन वर्ड फॉर्म, किसी भी डेसिमल नंबर को आप वर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखोगे। तो इस नंबर को अगर हम देखें तो होल नंबर हमारे पास है 247। सो वर्ड फॉर्म हम देखें वर्ड फॉर्म 247 and decimal 045। इस तरीके से आप एक डेसिमल नंबर को लिख सकते हो और आप इसे लिख सकते हो 245 247 and now if we see this part 45,000, क्या लिखेंगे हम यहाँ 45 और ये जो हमारा लास्ट का प्लेस है वो कौन सा है, थाउजेंड्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद पहला प्लेस हमारा होता है टेंस, उसके बाद होता है हंड्रेड्स और उसके बाद हमारा होता है थाउजेंड्स। तो हम इसे लिखेंगे 247 and 45 thousands, right? So this is the word form of a decimal number. Now how to write the expanded form? अब अगर हमें इस नंबर को expanded form में लिखना है तो हम क्या करेंगे, see the expanded form now। सबसे पहले हमें पता है कि ये हमारा एक होल नंबर है, जैसे हमने होल नंबर में हम एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे सही सेम वही होगा यहाँ 200 प्लस 40 प्लस 7, राइट। अब अगर हम देखें यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल के बाद हमें मेनली सीखना है कि इस नंबर को हम एक्सपैंड कैसे करेंगे। सो हियर इट इज 0 एट 10th प्लेस, सो वी हैव नो नीड टू राइट दिस नंबर, राइट। एंड 4 is on hundreds place, so we write 4 upon 100, okay। And then 5 is on thousands place, कौन से प्लेस पर है 5 thousands प्लेस पर है, so हम इसे लिखेंगे 5 upon thousands, राइट। तो इस तरीके से हमें लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। सो आपको नंबर रीड करना भी आ गया है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना भी आ गया है। Now what we have to do, we will learn how to convert a fraction
into decimal and how to convert a decimal into fraction. अब हम सीखेंगे conversion of decimal and fraction. Now if we see the first question, A part, we have 2.35. okay, हमें इसे चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में. सो सबसे पहले आप देखो कि आपके पास यहाँ डिजिट्स क्या हैं, 2, 3 एंड 5. राइट. नाउ जो हमारा डेसिमल प्लेसेस है, डेसिमल प्लेसेस कौन कौन से हैं, टेंस और हंड्रेड्स. मीन्स हम यहाँ क्या लिखेंगे, 100. इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद आपके पास कितने डिजिट्स हैं. जितने डिजिट्स आपके पास होंगे यहाँ आप उतने ही ज़ीरो वाला नंबर, पॉइंट के लिए आप 1 यूज़ करोगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने हम यहाँ ज़ीरो लगाएंगे. राइट. बट आपको इसको रीड करना है 235 हंड्रेड्स. ओके. द नेक्स्ट नंबर इज 439.02. क्या करना है, सबसे पहले आप इन नंबर्स को उठाओगे, डिजिट्स को उठाओगे यहाँ से. यू हैव 4, 3, 9, 0 एंड 2. सारे सभी डिजिट्स आपको एज इट इज लिखनी है. उसके बाद आपको क्या करना है, डेसिमल प्लेसेस. आप डेसिमल प्लेसेस को क्या लिखोगे, हमने यहाँ चेक किया कि हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, यानी कि टेंस और हंड्रेड्स प्लेस है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अपॉन में 100 लिखेंगे. ओके. Now see the next one, next C part is 39.34. Okay, सेम वही हमें करना है. डिजिट्स को पहले हम लिखेंगे 3, 9, 3, 4 और उसके बाद हमने चेक किया डेसिमल प्लेसेस कितने हैं हमारे पास. वी हैव 2 डेसिमल प्लेसेस, मीन्स टेंस एंड हंड्रेड्स. सो वी राइट अपॉन 100. हाउ यू रीड दिस नंबर, 3934 hundreds. Okay. Now see the next question. ये था कि हमने किस तरह से चेंज किया डेसिमल को फ्रैक्शन में. You have learned how to convert a decimal into fraction. अब हम सीखेंगे कि किस तरह से चेंज करेंगे एक फ्रैक्शन को डेसिमल में. See we have 39 2/100. ओके. तो आप इसको कैसे चेंज करोगे, 39 हमारे पास होल नंबर है, उसके बाद हमारे पास 2 है. इस पार्ट को आप चेंज करोगे डेसिमल में. ओके. सो 2/100 है, तो इसका मतलब है आपको 2 को चेंज करना है और उसके पास हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं. सो यू पुट अ 0 हेयर एंड देन पुट अ पॉइंट. राइट. इस तरीके से आपको चेंज करना होगा इसे डेसिमल में. तो सी द नेक्स्ट नंबर, वी हैव 14/30/1000. ये मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया है जो आपको सॉल्व करना है. बट अगर आप चाहते हो कि ये किस तरीके से फॉर्म हुआ, तो हमें क्या करना है, जिस तरह से आप पहले सीख चुके हो कि एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, वही प्रोसेस फिर आप यहाँ फॉलो करोगे. यू विल मल्टीप्लाई 14/1000. ठीक है, 14,000 और उसमें हमने प्लस किया 30, तो कितना हो गया ये 14,030. अपॉन में हमारे पास क्या है, यहाँ 1000 है. राइट. तो चेंज करेंगे हम. अगर हमारे पास 3 0 हैं, इसका मतलब डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए आपके पास, 3 होने चाहिए. सो चेंज दिस नंबर इन डेसिमल 14030. You have 3 decimal places, so put a sign after 3 digit. Right? What do you get? 14.30. Next number is 2166/10. Same आप प्रोसेस करोगे. You will change the mixed fraction into improper fraction and then convert it into decimal. और you can solve it directly. हमारे पास यहाँ है 21 and 66. Right? You have 1 decimal place here, so put a sign, put a decimal after 1's place. Right? So what you get? 216.6.
तो इस तरीके से आपको चेंज करना है फ्रैक्शंस को डेसिमल में और डेसिमल्स को फ्रैक्शन में। नाउ वी विल लर्न व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है। लाइक फ्रैक्शंस होगी डेसिमल हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ऐसे नंबर्स जिनमें सेम डेसिमल प्लेसेस हैं। एज यू कैन सी हियर आई राइट अ नंबर 5.32, 76.49, 2.02. So you can see here we have same decimal places in that numbers. इन सभी numbers में same decimal places हैं, यानी कि दो places हमारे पास after decimal है. So we can say these number are like decimals. Okay, but if you have the number decimals having different numbers of decimal, अगर number of decimals different है, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ एक नंबर है हमारे पास डेसिमल का, डेसिमल प्लेस में, इसमें हमारे पास 3 नंबर है और यहाँ हमारे पास 2 नंबर है। सो सभी में डेसिमल प्लेसेस जो है डिफरेंट है। सो वी कैन से दैट दीज आर अनलाइक डेसिमल नंबर और अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस। नाउ सी द क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस, लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स में हमें कन्वर्ट करना है। वी हैव नंबर 5.42, 11.6, 212.075. Right? See here, we have 2 decimal places in this number. Here we have 1 decimal place and here we have 3 decimal place. तो हमें लाइक में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, सभी नंबर के डेसिमल प्लेसेस इक्वल करने होंगे। So what you can do, if we put a 0 here, then अगर हम एक 0 पुट करते हैं तो इस नंबर की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया है, राइट। 11.6 तो हमने यहाँ 2 zeros पुट की और थर्ड नंबर में हमारे पास ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हमें यहाँ कोई चेंज नहीं करना है। नाउ वी कैन से दैट दीज आर लाइक डेसिमल। अगर आप 0 पुट करोगे तो नंबर की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा और वो फ्रैक्शंस कैसी हो जाएंगी, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन, राइट। एक और क्वेश्चन हम इसमें से देखेंगे, सी पार्ट। वी हैव 9.5, 18.235 एंड 20.0254। सो फर्स्ट नंबर में हमारे पास सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस है, सेकंड में हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और लास्ट में हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इसमें अब 4 डेसिमल प्लेसेस को तो हम कम नहीं कर सकते हैं, बट जो कम है हमारे पास एक ही डेसिमल प्लेस है उसको हम 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 9.5 और इसके साथ हम लगाएंगे 3 zeros। नाउ इट इज 4 decimal places in this number, okay, and 18.235 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो एक 0 लगाकर हम यहाँ, अब हमारे पास कितने डेसिमल प्लेसेस हो गए हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस, और लास्ट नंबर में हमारे पास ऑलरेडी 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हमें यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सभी में हमारे पास अब कितने हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस हैं हर नंबर में। सो वी कैन से दीज फ्रैक्शंस आर like fraction now. In the last one, यहाँ हमें सीखना है कि किस तरीके से एक एक्सपेंडेड डेसिमल नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो रीड दिस नंबर, वी हैव 6 tens, सो 6 tens मतलब 60, राइट, प्लस 8 ones, सो 8, एंड देन 4 hundreds। हमने सीखा था कि जो डेसिमल में जब हम प्लेस वैल्यू रीड करते हैं तो डेसिमल के बाद के जो प्लेस वैल्यू शुरू होती है टेंथ से, बट टेंथ का प्लेस हमारे पास नहीं है, डायरेक्ट हंड्रेड्स है। सो हम लिखेंगे यहाँ 4/100, ओके, एंड देन इट इज 7,000 प्लस 7/1000, राइट। क्या होगा हमारा डेसिमल नंबर, अगर हम इन्हें डेसिमल में चेंज करें, सो इट इज 60 प्लस 8 प्लस 0.04, क्योंकि 2 zeros हमारे पास डिनोमिनेटर में हैं,
सो 2 डेसिमल प्लेसेस हमें यहाँ लिखने होंगे। नेक्स्ट में 3 zeros हैं, सो देर आर 3 डेसिमल प्लेसेस इन दिस नंबर, राइट। नाउ व्हाट वी गेट 68.047। आप डायरेक्ट भी इस नंबर को यहाँ एज इट इज लिख सकते हो। अगर उसके बाद भी आपको कंफ्यूजन है, आप ऐड करके देख सकते हो, राइट। 60, ओके, 8 and then we have 0.04 and then 0.007 and then add, right. So you have to change these numbers in standard form. See the next one. Next हमारे पास क्या है, हॉल नंबर हमारा है इसमें 3, तो हम हॉल नंबर लिखेंगे 3 और उसके बाद हमारा डेसिमल पार्ट शुरू होता है। 10th प्लेस पर है यहाँ 7, 100th प्लेस पर है 2 और 1000th प्लेस पर क्या होगा 8। सो वी गेट 3.728 और 3.728 thousandths, right. In the next one, here we have 5 tenths. 5 tenths means 50 and 9 ones. So 59 is whole number here and 6 thousandths. You can see here the 10th place and 100th place is missing. So we put 0 at these place and then 6 thousandths, right. So you have to solve these questions in same method. Last हमारा है equivalent fraction. Write 2 equivalent decimals for each of the following. As I have already told you कि हमारे पास एक नंबर है 0.4। अगर आप इसको लिखोगे 0.4 and 0, it has same value, right. हमें 2 equivalent fractions लिखनी है, so it may be 0.400। यहाँ हमने प्लेसेस चेंज किए हैं, डेसिमल प्लेसेस, बट वैल्यू ऑफ नंबर इज सेम हेयर। सो वी कैन से दैट दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 0.4, राइट। एज वी हैव 24.06, ओके। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है हमें 24.06, एक 0 और ऐड हमने की, बट वैल्यू यहाँ सेम रहेगी, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं हुआ है, राइट। और यू कैन राइट दिस नंबर एज 24.0600, ओके। यू कैन इंक्रीज द डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस को हम इंक्रीज कर सकते हैं, बट उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया है। सो this is our video lecture, and if you got the content, like this video and share with your friends. Thank you very much. Have a nice day.